अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज पाक फौज के तर्जुमान के अहम बयान से। फौज हुकूमत का ज़ैली दारा है, सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश ना की जाए। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, कहा फौज पर लगाए गए इल्जामात का कोई वजन नहीं। तमाम बैकडोर राबतों की बात की भी तरदीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान के पिंडी जाने के सवाल पर DGISPR ने वेलकम कह दिया। कहा वजह तो नजर नहीं आती, लेकिन मौलाना पिंडी आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फौज का मोराल अपनी जगह पे कायम है और फौज अपना काम कर रही है। डिस्पाइट दिस तशवीश अपनी जगह पे है। कयास आराई और इल्जामात मुस्तरद। DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक बयान। किसी को इलेक्शन 2018 के नताइज पर शक है तो मुतालिका इदारे आज़ाद हैं, उन्हीं से राब्ता किया जाना चाहिए। इस नौयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब देना उनमें कोई वज़न नहीं है। फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है, सो फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सियासी कायदीन से बैकडोर राब्तों को भी मुस्तरद कर दिया। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। जिस तरह से भी जो भी बात हो रही है, अगर आपने रेफ़र किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट। देयर इज़ नो सच थिंग। वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट, सो दैट शुड बी गुड इनफ। फजलुर रहमान के पिंडी जाने के सवाल पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वेलकम कहा। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर इफ़ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं फौज पर झूठे इल्जामात लगाने का कोई फायदा नहीं। फौज अपना काम कर रही है, हम सीधे रास्ते पर हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने पिंडी जाने के बयान को फजलुर रहमान की जाती राय करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि PDM के जलसों में कोई कुछ भी कहे, जरूरी नहीं कि सब तस्लीम करें। कमर जमान कायरा जलसों में फौज मुखालिफ तकरीरों की भी मुखालिफत कर गए। ये बात मौलाना ने इस्तारतन कही, ये उनका जाती ख्याल था। इसके ऊपर PDM में अंदर कोई डिबेट नहीं हुई थी। PDM के प्लेटफॉर्म से मैं खड़ा होकर अगर कोई बात करता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं, तो वो उनकी इंडिविजुअल है। PDM का जो एलामिया होगा जिसके ऊपर सारे सिग्नेटरीज होंगे, जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, वहाँ ये नहीं होता कि हर बंदा अपने जो मुंह से बात निकालेगा वो सारे उसको ऑन करेंगे। जिन चीजों पे इत्तेफाक राय हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट होती है। अगर कोई बंदा बात करता है और वो किसी जलसे में करे, किसी मीटिंग में करे, तो उनको आपने लिखी हुई तहरीर तो नहीं देनी होती ना। आप अभी क्या समझते हैं कि फौज मुखालिफ बयानात जलसों की तकारीर का हिस्सा होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लंदन अदालत के फैसले का सियाको सबाक खोल कर रख दिया। कहा कि नवाज शरीफ और मरियम सफदर महंगे महंगे वकला के बावजूद लंदन हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं समझ पाए, जिसमें लिखा है कि चीज़ों को स्पिन किया गया। ब्रॉडशीट कंपनी के मालिक केवी मसावी ने इंटरव्यू में बताया कि नवाज शरीफ और मरियम हक़ाइक़ को घुमाते हैं। ये कहा जाना ठीक नहीं कि सिर्फ अकामे का मामला है। जब ये लंदन से खबर आई कि लंदन की हाई कोर्ट ने एवनफील्ड की अटैचमेंट का मुकदमा खारिज कर दिया, इतनी खबर थी, ना किसी ने ऑर्डर देखा। मुझे नहीं पता कि ये मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब कुछ पढ़ते लिखते हैं या कोई ऑर्डर देखते हैं। नवाज शरीफ साहब ने, मैंने देखा था, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया लंदन में कि देखें जी बिल्कुल हमें तो बरी कर दिया, लंदन की अदालत ने बरी कर दिया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर। मरियम नवाज के मैं ये ट्वीट्स भी प्रिंट करके ले आया हूँ, जिसमें वो ये कहती हैं कि जी माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ढूंढने के लिए $2 करोड़ 87 लाख अदा किए गए। एवनफील्ड केस की असलियत भी सामने आ गई। जो कल का इंटरव्यू अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये कहता है कि इट इज़ पैक ऑफ लाइज, दे ट्राइंग टू स्पिन द फैक्ट्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसकी इंटरव्यू में देख रहा था कि सन 2012 में नवाज शरीफ के किसी नेफ्यू ने कावे मसावी को ब्राइब करने की कोशिश की।
टोटल प्रोसीडिंग्स जो लंदन में हुई थी वो ये हुई कि वो चार्जिंग ऑर्डर ख़त्म हो गया, और ख़त्म इसलिए हुआ कि ब्रॉडशीट को उनकी पेमेंट होगी, लेकिन उस चीज़ को ऐसे स्पिन किया गया कि जैसे कौल मरियम के अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह और वो बेगुनाह करार पाए। ये जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है अकामे की कि जी सिर्फ अकामा, ये सिर्फ अकामे की बात नहीं है। अभी आपके सामने एक हालिया मिसाल मौजूद है ख्वाजा आसिफ की। ये अकामे की आड़ में पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग को आसानी से कर पाता है। ये टोटल केस नहीं है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ के केस में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तमाम असासों का कोई मनी ट्रेल नहीं है। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अब शहजाद अकबर और इमरान खान के इश्तिहारी होने का वक्त है। हमारा वक्त गुजर गया। जब जराइम की फहरिस्त आएगी तो इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज के मलकन जलसे में शिरकत ना करने पर वजाहतें भी देते रहे। तो ये शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब के इश्तिहारी डिक्लेयर होने का वक्त है। हमारा वक्त गुजर गया, अब इनका वक्त आने वाला है। और जब कौम के सामने इनके जराइम की फहरिस्त आएगी, इनको कुर्रा अर्ज़ पे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप को फरिश्ते कहते रहे हैं। और फरिश्ता कह के इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा है, जिस तरह पाकिस्तान के माफियाज़ की सरपरस्ती की है, जिस तरह पाकिस्तान के कौमी मफादात का सौदा किया है, जब उसकी तफसीलात कौम के सामने आएंगी, यकीन कीजिए कि ये कुर्रा अर्ज़ पे अपना मुंह नहीं छुपा सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, साथ मिलकर कठपुतली हुकूमत का खात्मा करेंगे। हम सब मिलके इस कठपुतली राज का खात्मा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले निकल पड़े हैं। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ चलते रहे, हमारा काफिला भी शरीक हो। हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके इन जालिम कठपुतलियों को भगाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें ज़िला सियालकोट और गुजरांवाला के अहदेदारों ने शिरकत की। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली, मुशावरत और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। मरियम नवाज का कहना था कि मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं, कोशिश है कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करें। इजलास में एहसन इकबाल, अता तारड़, खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। अब आपको ये बताएं, मुल्क के पहले फ्री डिजिटल इदायगी निज़ाम रास्त का इजरा वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 22 करोड़ आबादी का पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सके, सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। रास्त प्रोग्राम के जरिए लोगों को डिजिटल चैनल की तरफ लाया जाएगा। हमारी जो कैश इकॉनमी है ये एक बहुत बड़ी रुकावट है एक 22 करोड़ के मुल्क को अपना पूरी तरह अपनी आवाम, अपने नंबर्स का फ़ायदा उठाने में। 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 20 लाख टैक्स देने वाले, और 20 लाख में से 70% टैक्स जो देते हैं वो सिर्फ 3000 पाकिस्तानी हैं। ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, ये हमें कैश इकॉनमी से आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह एक आप आहिस्ता आहिस्ता किसी एडिक्शन से किसी को दूर करते हैं, तो हम भी कैश इकॉनमी से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जिधर हम अपनी 22 करोड़ आवाम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी जो दूसरा बहुत बड़ा पहलू वो ये कि जो हमारा निचला तबका है उनको भी हम अपनी तरक्की के अंदर शामिल करें। ये भी एक बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है इस रास्त प्रोग्राम की वजह से। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा इसके मसाइल हैं। आखिर इन सब को छोड़कर इंतज़ामिया बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर इतनी तवज्जो क्यों दे रही है, मोहम्मद अली हफीज़ की तहकीकाती रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन इमारतों पर चढ़े रंग के पीछे बेपनाह धन छुपा है। जी हाँ, जिन इमारतों को कई दिहाइयों से पूछा तक नहीं गया, आज उन्हीं को रंगीन बनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंकने की खूब मंसूबाबंदी की गई।
समा ने तहकीक की तो इंकशाफ हुआ कि एक गैर मारूफ इश्तिहारी कंपनी को नवाजने की तैयारी की गई है। बंस रोड फूड स्ट्रीट की बहाली के नाम पर इश्तिहारी कंपनी ने 9 दिसंबर को एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ को दरखास्त दी। इंतजामिया ने 6 दिन के अंदर एनओसी भी जारी कर दिया। इस रंगीनी के पीछे इश्तिहारी कंपनी का असल मकसद है फूड स्ट्रीट पर नए तर्ज के इश्तिहारी बोर्ड लगाना। बंस रोड की तज़ीनो राइश का काम इश्तिहारी कंपनी को ही क्यों दिया गया, इस बारे में डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। बंस रोड के मामलात इश्तिहारी कंपनी के सुपर्द करने पर मकीन भी ना सिर्फ हैरान हैं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करते हैं। ये बहुत कदीम फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे पहले भी हज़ारों लोग खाना लेने आते थे और आज भी आते हैं। ये 4 दीवारों पर रंग वगैरह जो कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद यही है कि ये रंग वंग करके यहाँ पर साइन बोर्ड लगाएंगे, कंपनी प्राइवेट कंपनी इश्तिहारात लगाएगी, उससे पैसा कमाएगी, खुद भी खाएगी और अफसरान को भी खिलाएगी। सिर्फ बंस रोड की फूड स्ट्रीट ही क्यों, शहरी पूछते हैं कि जिला जनूबी की 31 यूनियन कमेटियां क्या सौतेली हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, वो कौन सही कराएगा? कोई डीएमसी का अमला नहीं, कोई अमला नहीं आता इसको देखने के लिए, गुजरते लेकिन काम करने के लिए कोई भी नहीं है इधर। बंस रोड की सजावट के नाम पर क्या रंग घोला जा रहा है, अवाम को भी समझ आ गई। इस सारे खेल में हुकूमरान जमात के इलाकाई ओहदेदार समेत डीएमसी साउथ के अफसरान भी पेश हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। जबकि वजीर सकाफत सिंध सरदार शाह कहते हैं कराची बंस रोड पर बिल्डिंग्स तारीखी विरसा हैं, सिविल सोसाइटी ने बगैर इजाज़त रंग किया जिसे फौरी डी कलर किया जाएगा। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, ये असल मामला है क्या? पहले कलर किया, किसने किया और अब डी कलर किया जाएगा इसको? जी बिल्कुल, अब सिंध हुकूमत ने सारा मलबा सिविल सोसाइटी पर गिरा दिया है। जब सोशल मीडिया पर सिविल सोसाइटी ने तनकीद की तो सिंध हुकूमत ने अब ये मानने से इनकार कर दिया है कि ये रंग उन्होंने किया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये रंग सिविल सोसाइटी के लोगों ने किया और बगैर इजाज़त किया। बंस रोड पर जो कुछ ऐसी इमारतें हैं जिन पर ये रंग किया गया, जो सकाफती विरसा है, तारीखी इमारतें, हेरिटेज में वो बिल्डिंग डिक्लेयर है सकाफती विरसे के तौर पर, जिसका वजीर सकाफत ने नोटिस लिया है। मामले की इंक्वायरी के लिए डायरेक्टर आर्काइव की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। वजीर सकाफत का यही कहना है कि अब हमने हुक्म दे दिया है जिन बिल्डिंग पर ये कलर किया गया है उनमें जो हेरिटेज की बिल्डिंग है उनको रंग डी कलर किया जाएगा। केमिकल इस्तेमाल करके उन बिल्डिंग से ये रंग जो है वो उतारा जाएगा। और एक तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी गई है। संजय, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर में 1 माह से कचरा साफ नहीं हो सका है। मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेरों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानियाल उमर। अंदरून लाहौर हो या पोश इलाके, हर तरफ कचरे के ढेर नजर आते हैं। आजकल लाहौर बागों का शहर कम और कचरे की डंपिंग साइट ज्यादा लगता है। वजीर आला पंजाब ने एक बार फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को अल्टीमेटम दे दिया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शहर की सड़कों पर अब भी 30,000 टन से जायद कचरा मौजूद है। शहरियों ने कचरा न उठाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। यहाँ पे इतना गंद है कि हम आपको क्या बताएं, स्मेल इतनी है, गंदगी इतनी है, कुछ नहीं हम बता सकते। घरों में भी गंद पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाता। कंपनी थी वो डेली उठाती थी, आप इधर को 8वें दिन को 7वें दिन बाद उठाता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने एक बार फिर दावा किया है कि रवा हफ्ते शहर का सारा कचरा साफ कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशल तहकीकात में 5 एहलकारों को जिम्मेदार करार दिया गया। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में। उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशल तहकीकात में 5 एहलकारों को जिम्मेदार करार दे दिया गया है। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश भी कर दी गई है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नूरुल मीन दानिश से। नूर, बताएगा इस रिपोर्ट के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, उसामा सत्ती कत्ल की जो जुडिशल इंक्वायरी है वो मुकम्मल कर ली गई है और रिपोर्ट वज़ीर दाखिला में जमा करवा दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद वकास ने इस सारे
जो JIT थी इसको जो हेड किया था, और इसमें सिफारिश की गई है कि दहशतगर्दी की जो दफात हैं उनके तहत जो है वो मुकदमा चलाया जाए। उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ATS कमांडोज जो हैं उनकी तैनाती कारकर्दगी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ATS एहलकारों को जो फोर्सेस के साथ मिलकर काम करने की इजाज़त है वो भी SP की मंजूरी के साथ मशरूत होनी चाहिए थी। उसके अलावा जो मुतल्लिका SP और DSP हैं उनको भी गैर जिम्मेदारी का जो है उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि इन्होंने सबूत दिया है, इसलिए इन दोनों अफसरान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका भी सिफारिश की गई है, और ये अब रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में पेश हो गई है। अब देखना है कि इसके ऊपर फर्दर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो क्या एक्शन लेती है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के कत्ल का ड्रॉप सीन, पुलिस के मुताबिक आखिरी सवारी लेने वाला ही ड्राइवर का कातिल है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने कातिल का सुराग लगा लिया। आखिरी राइड लेने वाला ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक कातिल ताहिर जेरे हिरासत मुलजिम मोहसिन का दोस्त और वाक़ये के बाद से फरार है। मकतूल मोहम्मद अली ने 4 जनवरी की शाम शालीमार से राइड बुक की थी और अगले दिन सांदा के इलाके से लाश मिली। पुलिस का कहना है मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तारी के बाद कत्ल की असल वजह सामने आएगी। रियाज अहमद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में शादी के 6 माह बाद लड़की का मुबैना कत्ल, लाश घर से मिली। ससुर ने दामाद पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया में 6 माह कबल उरूसी जोड़ा पहनने वाली हुमैरा को कफन उड़ा दिया गया। 18 साल हुमैरा की अदनान से पसंद की शादी हुई, फिर लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। मोहब्बत नफरत में बदली और अंजाम मौत। हुमैरा को पेट में गोली लगी और कमर से निकल गई। मकतूला के बाप ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। ये 2 महीने से बच्ची के तरीके मुझे धमकियाँ देता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, और बच्ची को इसने मारा है। मुझे तो इंसाफ चाहिए, बस मुझे मेरे बच्ची के कातिल ये है जी। मुलजिम अदनान का बाप भी कत्ल के खदशे से इनकारी नहीं। उसने डराने के लिए किया होगा, डराने से हकीकत बन गई है। मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम अदनान को गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या कत्ल का था या खुदकुशी का, पुलिस के मुताबिक इसका तयन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। और DGISPR ने भारत के 15 साल से जारी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का जिक्र भी किया। बताया कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश की। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब प्रोपेगेंडे की सबसे ऊंची सतह थी। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट के नतीजे में नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। 1 से 6 की स्केल में ये 6 का स्कोर हासिल करती है, जो कि प्रोपेगेंडे की सबसे ऊंची सतह। तमाम जाली नेटवर्क को दिल्ली बेस्ड श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था। इस 15 साल कैंपेन का अगर जायजा लिया जाए तो इसमें पाकिस्तान की साख को बुरी तरह से मुतासर किया गया। 6 मुख्तलिफ डोमेन्स में पाकिस्तान को टारगेट किया गया। इसमें टेररिज्म, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक, फोमेंटिंग केओस, कश्मीर और सोशल इशू। फेक NGOs के जरिए UN और UNHRC में मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ इवेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस मुनक्किद करवाना और मोटिवेटेड कंटेंट के जरिए पाकिस्तान की साख को मुतासर करना शामिल है। ये NGOs किसी और मकसद के लिए रजिस्टर कराए गए, लेकिन इनको रेजरेक्ट करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर उसकी बुनियाद पर EU पार्लियामेंट में पाकिस्तान मुखालिफ रेजोल्यूशंस मूव की गई। इन तमाम एरियाज में पाकिस्तान के आलमी इमेज को नुकसान पहुंचाया गया और UN और EU जैसे मोतबर इदारों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। इसमें हमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी रियासत की पुश्तपनाही पे किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। दलाइल के आगाज पर ही अटॉर्नी जनरल को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। सेनेटर रज़ा रब्बानी और वकला को तहरीरी जवाब देने की इजाज़त मिल गई। समाअत में क्या कुछ हुआ, बता रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए कानूनी तरीका क्या होगा? सदारती रेफरेंस पर बड़ी अदालत के बड़े बेंच की समाअत। अटॉर्नी जनरल के रेफरेंस काबिल समाअत होने पर दलाइल। कहा अदालत सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है, बशर्ते के सवाल अवामी अहमियत और कानूनी नौयत का हो। कौमी असम्बली की तरह ईवान बाला के इंतखाबात भी आइन के तहत नहीं होते। आइन के तहत सदारती इलेक्शन होता है, जिसका तरीकाकार भी आइन में दर्ज है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का तरीकाकार भी आइन में नहीं। आपकी तशरीह के तहत तो स्पीकर का इलेक्शन भी आइन के तहत नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा स्पीकर इलेक्शन का तरीकाकार असम्बली रूल्स में मौजूद है।
JUI ने सदारती रेफरेंस पार्लियामेंट को नीचा दिखाने की कोशिश करार देते हुए नाकाबिले समात करार देने की सदा कर दी। अपने जवाब में कहा, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होने हैं या नहीं फैसला करना पार्लियामान का काम है। अदालत ने रजा रब्बानी, JUI और 2 वकला को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत करते हुए समात बुध तक मुलतवी कर दी। सीनियर एडवोकेट लतीफ यूसुफजई रेफरेंस में स्पीकर कौमी असम्बली की वकालत करेंगे। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।